नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें मैं आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए पहले मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़े। देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा, खास डाल लेते हैं एक नज़र। बीकानेर के हाई सिक्योरिटी जोन में खूनी संघर्ष, कलेक्ट्रेट के पास लाठी पत्थरों में भिड़े दो गुट, एक गंभीर रूप से घायल। वीर एकलव्य युवा विकास समिति राजस्थान की ओर से बीकानेर स्थित टाउन हॉल में नायक भील समाज का प्रतिभा सम्मान व नववर्ष स्नेह मिलन समारोह। बीकानेर में भव्य खाटू श्याम कथा आशीष जी महाराज के श्रीमुख से आयोजित होगी 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक। आज रात से नहीं थमेंगे एम्बुलेंस के पहिए, 31 तक हड़ताल हुई स्थगित। ओवरलोड वाहनों का काफिला, सामने है पुलिस की नाकेबंदी, लेकिन कौन करे चेकिंग, फैला रही ध्वनि प्रदूषण, आखिर किसका है इंतजार। बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो से व्यापार उद्योग को मिलेगी नई उड़ान। DVM अस्पताल में बने मारवाड़ जन सेवा समिति द्वारा रैन बसेरे में साधु मार्गी जैन समिति द्वारा कड़ाके की ठंड में रजाई और गद्दे भेंट। बीकानेर की बिश्नोई धर्मशाला में समाज के लोगों ने धर्मगुरुओं की मौजूदगी में बैठक का किया आयोजन। प्रशिक्षण शिविर में सीख रहे हैं साफा बांधना और आत्मरक्षा के गुर। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर के सजा निलंबन के विरोध में प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को न्याय की आस। बिजली विभाग की लापरवाही, आधे घंटे से तार से लग रही आग, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के हाई सिक्योरिटी जोन कलेक्ट्रेट परिसर में बीती रात अचानक से खूनी संघर्ष शुरू हो गया। दो गुटों में अचानक से पत्थरबाजी हुई, लाठियां चलने लगी, आने जाने वाले राहगीरों को तकलीफें होने लगी, चीख पुकार सुन करके लोग भी आने जाने लगे। हालांकि पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक मामला इतना बिगड़ चुका था कि दोनों तरफ से न केवल पत्थर चले बल्कि लाठियां भी बांधी गई और यहां पर एक व्यक्ति को काफी जो है वो चोटें आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकार सूत्रों के मुताबिक ये वो लोग हैं जो यहाँ पर अस्थायी रूप से पब्लिक पार्क में सामान बेचते रहते हैं या फिर रैन बसेरी की तरह यहाँ जो है वो रात्रि में विश्राम करते हैं। ये अलाव जला लेते हैं और पता नहीं चलता ये लोग कौन है, कहाँ हैं। लेकिन इस हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का यह जो घटनाक्रम हुआ, इसे लेकर के कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो चीख पुकार और झगड़े की दृश्य जो खास तौर से आने जाने वाले लोगों के लिए सहसा थे, अचानक थे और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और माजरा क्या है। दिखाते हैं हम आपको इस संघर्ष की कुछ झलकियां और तस्वीरें। ये देखो, कोई नहीं छुटवा रहा इसको। वालेकुम, ये हमारे महबूब भाई। हमारे अरे आओ यार, छोड़ो मैं तो और इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अभी पुलिस की गाड़ी आई है इधर, बहुत सर फूटे हैं इनके सारों के। पकड़ो, यहाँ खिंडा दिया सब कुछ। वीर एकलव्य विकास युवा समिति के तत्वावधान में टाउन हॉल में नायक भील समाज का प्रतिभा सम्मान नववर्ष स्नेह मिलन समारोह वरिष्ठ समाज सेवी जवाना राम नायक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समाज की 421 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र कुमार नायक, अध्यक्ष अनुसूचित जाति और वित्त आयोग राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि शिमला देवी नायक, विधायक अनूपगढ़, तेजाराम मेघवाल, डॉक्टर सतीश नायक, युवा नेता सीताराम नायक, मैक्स भाई नायक, भूदान बोर्ड के सदस्य एडवोकेट जितेंद्र नायक, सतपाल नायक, पन्नाराम नायक और संरक्षक कृष्णाराम समाज सेवी थे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस सम्मान समारोह की कुछ झलकियां। कह रहे थे
आज हमारे समाज के बच्चे भी हॉस्पिटल में, टीचर में, आईएएस मंच में बैठे हैं आपके राजेंद्र जी, कितने गर्व की बात में भी आपके लोग हैं, प्रधान है आपके डायरेक्टर है पंचायत समिति। मेरा सम्मान। बीकानेर में आने वाली 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 तक भव्य शाम कथा का आयोजन होने जा रहा है। गोवत्स पूजनीय आशीष महाराज के मुख से शाम कथा का ये आयोजन होगा। श्री शाम कथा की अमृत वर्षा होगी। इस बाबत एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिला उद्योग संघ में रखा गया, जहां जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचीसिया और सागर सेवाश्रम के दाता श्री रामेश्वरानंद महाराज और गोवत्स पूजनीय आशीष महाराज भी विद्यमान थे। कार्यक्रम में खासतौर से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस कथा का क्या कुछ समय रहेगा और किस तरह से ये कथा होगी। कुल मिलाकर के 31 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक इस अमृतमयी शाम कथा का आयोजन होगा। आयोजकों की तरफ से तैयारियों की जानकारी दी गई, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए गए। स्वयं आशीष महाराज ने कथा के महात्म्य को भी समझाया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। उसके बाद एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया, जिनमें डीपी पचीसिया, रामेश्वरानंद महाराज और इनके साथ साथ विनोद गोयल भी मौजूद रहे। अग्रवाल चेतना समिति और खाटू श्याम मंदिर की समिति है, वो भी इसमें सहयोगी के रूप में है। और सागर स्थित जो सेवाश्रम है, जो दाताश्री का आश्रम है, वो भी इसमें सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और इस कथा का जो स्थान है खाटू श्याम मंदिर जयपुर रोड स्थित मंदिर में होने वाली है। इस कथा में आप अधिक से अधिक संख्या पधारने की प्रयास करें, क्योंकि कथा अनेक संतों के साथ हो रही है, जिसमें बीकानेर के और बीकानेर से बाहर खाटू श्याम मंदिर से भी महंत मोहनदास जी महाराज पधार रहे हैं। और साथ ही इस कथा का प्रसारण जो है पहली बार बीकानेर नहीं, मैं राजस्थान की बात करूंगा कि कथा 3 चैनलों से पहली बार प्रसारण हो रही है, जिसमें संस्कार, सत्संग और शुभ जैसे चैनलों पर प्रसारण होगी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। क्या कथा है, क्या कथा विशेष है? ये कथा खाटू श्याम भगवान कथा है। इसमें संपूर्ण खाटू श्याम कथा की चरित्र को वर्णन किया जाएगा कि श्याम बाबा कहाँ का जन्म है बाबा का, कहाँ श्याम बाबा ने तपस्या करी, कैसे श्याम बाबा खाटू पधारे, कैसे श्याम बाबा का जीवन चरित्र, कौन माता है, कौन श्याम बाबा की पिता है, कौन इनकी दादी माँ है, कौन इनके दादा है, कहाँ इनका ननियाल है, कहाँ इनका घर है, सारी चीज़ों की जानकारी इस कथा में दी जाएगी। नाम बताओ। मैं गोवत्स आशीष जी महाराज आप सभी के साथ जो कथा के अंदर कथावाचक के रूप में आपको कथा सुनाने वाला हूँ। मैं आप सभी को जय श्री श्याम कहता वाणी को विश्राम देता हूँ। आज रात यानी कि 29 दिसंबर की रात से प्रस्तावित एम्बुलेंस की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। अब ये हड़ताल 31 दिसंबर से होने का ऐलान किया गया है। रविवार को ही बातचीत के बाद 31 दिसंबर तक के लिए हड़ताल को टाल दिया गया। इससे पहले एम्बुलेंस यूनियन ने रविवार यानी 28 दिसंबर की रात को 12 बजे से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज यूनियन के अधिकारियों से चर्चा हुई और एम्बुलेंस टेंडर की आरपीएफ का शुद्धि पत्र रविवार को मिला है, जिसमें 31 दिसंबर को 104 एम्बुलेंस के टेंडर का कंपनियों की तरफ से प्रो बिड सबमिट किया जाएगा। उनके सामने शर्तों को रखा जाएगा, जिसके चलते कर्मचारियों ने हड़ताल को 31 दिसंबर तक स्थगित रखने का फैसला किया है। 31 दिसंबर तक सामान्य रहेगी। सेवा एम्बुलेंस यूनियन के बीकानेर जिलाध्यक्ष सईराम गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, जिसमें अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया कि वर्तमान टेंडर को 29 से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक एक बार ही किया जाता है। ओवरलोड वाहनों का काफिला है सामने, पर इसकी चेकिंग भी है, बावजूद उसके बेरुख टोकी काफिला चल रहा है। बीकानेर में आए दिन ओवरलोड वाहन बेलगाम दौड़ते दिखाई देते हैं, जिसके कारण कई मर्तबा हादसे भी होते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों के सामने ओवरलोड वाहन ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए आराम से निकल रहे हैं, जिसमें अधिकांश वाहन ओवरलोड है। नो एंट्री खुलने से पहले अलग अलग तरह के हॉर्न के जरिए ध्वनि प्रदूषण ये फैला रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये नजारा। बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो से बीकानेर व्यापार उद्योग को एक नई उड़ान मिलेगी। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा 8 जनवरी से 11 जनवरी तक पॉलिटेक्निक मैदान पर बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यापार और उद्योग के साथ साथ स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा स्थानीय स्वदेशी ब्रांड प्रोडक्ट को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। पत्रकारों को आयोजन की जानकारी देते हुए मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी ने बताया कि छोटे व मध्यम उद्यमियों को अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए अपने ब्रांड की एक विशेष पहचान दिलाने के उद्देश्य से ये ट्रेड फेयर एक्सपो आयोजित हो रहा है। एक्सपो में अलग अलग उत्पादों की 218 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस मेले में बीकानेर में पहली बार एक्सपो में दोनों वर्गों के
B2B और B2C के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। बीकानेर एवं राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए जाएंगे। देखने को मिलेंगे पूरे बीकानेर की जनता को। हमारा जो ये व्यापार मंडल का जो मुख्य विजन है, वो उद्देश्य है, वो यही है कि छोटे से छोटे व्यापार को और बड़े से बड़े उद्योगपति को अपनी ब्रांडिंग करने का यह अवसर मिले। ऐसे स्टार्टअप है, जब ये हमने एक्सपो शुरू किया है तब हमने महसूस किया है कि बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप है जो घर से व्यापार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा व्यापार कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा महिलाएं भी है, तो उनको भी पीबीएम अस्पताल में चल रहे रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स और बीकानेर मारवाड़ समिति के तत्वावधान में जो रैन बसेरा चल रहा है, इस रैन बसेरे में साधु मार्गी जैन समिति के द्वारा मरीजों के रिश्तेदारों के लिए गरीब असहाय लोगों के लिए कड़ाके की ठंड में रजाई और गद्दे भेंट किए गए। जैसे देखते हुए अध्यक्ष विजय कुमार गोलछा की देखरेख में 50 नग रजाई और 30 नग गद्दे भेंट किए गए। इस अवसर पर जयचंद लाल जी डागा, सुरेंद्र पारक, अमित डागा, रमेश व्यास, मनीराम सोनी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीकानेर के बिश्नोई धर्मशाला में इन दिनों जो खेजड़ी की कटाई चारों तरफ चल रही है, उसे रोकने के लिए धर्म गुरुओं की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान सरकार कैबिनेट बैठक में पेड़ों से संबंधित बनाए गए कानून की निंदा की गई और सरकार से पर्यावरण बचाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग रखी। मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद ने कहा कि सोलर प्लांटों के चलते पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में बीकानेर में 2 फरवरी 26 को विशाल महापड़ाव डाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों को बुलाया गया है। दिखाते हैं आपको बैठक की कुछ तस्वीरें। बैठक का मुद्दा ये है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसमें ज़्यादातर खेजड़ियों की कटाइयाँ हो रही है। हमारे जो है कई जिलों में केवल खेजड़ियाँ हैं, दूसरी कोई विशेष वृक्ष कम है। खेजड़ियों को जो है काटने की कटाई विशेष तौर से सोलर प्लांट हो गए हैं। सोलर प्लांटों के माध्यम से खेजड़ियाँ कटाई हो रही है। खेजड़ी जो है वैसे हमारा राजस्थान राज्य का कल्प वृक्ष और जो है और मान्यता प्राप्त जो राज्य वृक्ष भी है, और हम लोग जो है उन धार्मिक दृष्टि से उसको समी वृक्ष को जो है खेजड़ी को मानते हैं। इसलिए खेजड़ी की कटाई किसी वजह से न हो, किसी बहाने से भी ना हो। खेजड़ी हमेशा क्षेत्रीय सभा और ट्रस्ट के तत्वावधान में शीतकालीन इन दिनों शिविर चल रहा है। इस शिविर में न केवल सांस्कृतिक रूप से अपने साफा पगड़ी को बांधने की कला शिविरार्थी सीख रहे हैं, बल्कि आत्मरक्षा के गुर भी सीख रहे हैं। यहाँ इस शीतकालीन प्रशिक्षण में बच्चों से लेकर बुजुर्ग, बाईसा और मातृशक्ति बड़े जोश और तन्मयता के साथ में भाग लेकर अपनी विशाल उपस्थिति दर्ज करवाकर शिविर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लगभग इस शिविर में 76 एवं सभा प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी भाग लेकर शिविर का लाभ उठा रहे हैं। सभा के सक्रिय सदस्य वीरेंद्र सिंह डरू का शिक्षाविद ने बताया कि साफे का प्रशिक्षण रजवाड़ी ग्रुप के संदीप सिंह राठौड़ दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन के विरोध में जनवादी महिलाओं ने आज न केवल विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं में न्याय की जो है वो आजगी है। प्रेस बयान जारी करते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला सचिव फरजाना ने बताया कि दिनांक 29 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबन रद्द करने और सर्वोच्च न्यायालय से संज्ञान लेने की मांग पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट की मार्फत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। जनवादी महिला समिति की जिला संरक्षक कामिनी सक्सेना ने कहा, देश की महिलाओं की भावनाओं के खिलाफ सजा याफ्ता की सजा निलंबन करना निश्चित रूप से राजनीतिक, मनोवादी और प्रशासनिक रुतबे के दबाव के कारण लिए गए फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संज्ञान लेने की मांग करते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको इस प्रदर्शन की कुछ झलकियां। बीकानेर के सुभाष मार्ग पर स्थित एक होटल MR होटल, जिसके पार्श्व भाग में पिछले भाग में जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि आग निरंतर जलती रही, तकरीबन आधा घंटे तक कोई भी बिजली विभाग का आदमी नहीं पहुंचा था। हालांकि आगजनी की घटनाओं को देखते हुए सतर्कता बरतने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह जलती हुई आग जो है वो किसी विकराल अग्नि हादसे का रूप न ले ले, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इस आग को जलते हुए अपने कैमरे में कैद किया। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से MR होटल के जो पार्श्व भाग पिछले भाग में यह आग लगी है वो दिखाई दे रही है साफ तौर पे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। चलते चलते मेरा निवेदन आपसे, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे
कुछ नई ताज़ा तरीन घटनाओं के साथ, खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।